हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आज की इस क्लास को आप लोग पूरा देखें और इस चैप्टर के जो भी 60 क्वेश्चन आंसर आज हम आप लोगों को करा रहे हैं इसको पूरी तरह से समझें, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को किसी प्रकार से इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए कोई समस्या न हो। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोगों की है यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत सेकेंड चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब होगा आज़ादी के लिए एक लंबी यात्रा या आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष। तो यह चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। इसमें नेल्सन मंडेला जी अपनी आत्मकथा को लिखे हुए हैं और इसमें आप लोग ये पढ़े होंगे कि साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों का शासन था, क्योंकि ये जो नेल्सन मंडेला थे एक काले लोगों की जाति से बिलोंग करते थे, यानी इनकी जो रेस थी वह काले लोगों की थी, अश्वेत थे। और जो काले लोग थे उन पर गोरे लोगों का काफ़ी ज़्यादा राज्य था। तो जो गोरे लोग थे बहुत सताते थे, एक तरह से कह लीजिए काले लोगों को उनकी जाति के अनुसार, उनकी रेस के अनुसार। तो नेल्सन मंडेला जब बहुत परेशान हो जाते हैं गोरे लोगों की जो है सताने की वजह से, तो वो क्या करते हैं कि एक संघर्ष करना शुरू कर देते हैं कि हम जो है ये गोरे लोगों से अपने काले लोगों को आज़ाद कराएंगे, मुक्त कराएंगे। तो इस प्रकार से एक दिन एक ऐसा भी समय आता है, एक दिन ऐसा भी आता है कि जब वहाँ से पूरी तरह से गोरों का राज खत्म होता है और काले लोग जो होते हैं, जो अश्वेत होते हैं, वह अस्तित्व में आते हैं। तो वहाँ पर एक लोकतांत्रिक चुनाव का भी आयोजन होता है और उस चुनाव में नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और पूर्ण बहुमत से ये जो है प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो उसका भी शपथ समारोह होता है, यानी कि एक राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ लेते हैं। और इसी के पूरे आसपास ये पूरी जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है रिवॉल्व की है। तो आइए आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से कनेक्ट होते हैं और एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए आज इस चैप्टर के जो वेरी इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस हैं उसके आंसर को समझते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। और आज की क्लास आप लोगों को कई प्रकार से हेल्प करने वाली है, क्योंकि आज की क्लास की ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को वो पैसेज वाइज भी ऐसे क्वेश्चन, पैसेज पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप लोगों को AMCQs में भी हेल्प करेगा। तो कई प्रकार से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द वकेशन। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, द वकेशन, वकेशन का मतलब होता है अवसर, यानी क्या अवसर था। ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि क्या अवसर था। अब किस अवसर की इस चैप्टर में चर्चा हुई है आप लोग जानते होंगे कि इसका आंसर है इट वाज द वकेशन। इट वाज मीन्स था, द वकेशन, वकेशन माने अवसर, यानी अवसर था। आप इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है स्थापना, यानी स्थापना का अवसर था। आप साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट मीन्स पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक और गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, यानी कि साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना का अवसर था। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसको समझ लीजिएगा कि इट वाज द वकेशन अवसर था, आप इंस्टॉलेशन स्थापना की साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक सरकार की, यानी कि पहली साउथ अफ्रीका में ये सरकार बनी थी जो कि लोकतांत्रिक सरकार थी, जो जनता के द्वारा चुनी गई थी, और उसी सरकार की स्थापना का अवसर था, इंस्टॉलेशन का जो है वकेशन था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। वेयर मीन्स होता है कहाँ, डिड द सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब होता है उत्सव, समारोह। तो कहाँ पर समारोह टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है हुआ, यानी कि जो नेल्सन मंडेला का शपथ समारोह था वह कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर संपन्न हुआ था, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए इनका जो शपथ समारोह था वो कहाँ पर हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है द सेरेमनी, यानी कि समारोह टुक प्लेस हुआ
इन द यूनियन बिल्डिंग में आप प्रिटोरिया के, यानी कि जो शपथ समारोह था, उनका जो समारोह था नेल्सन मंडेला का, वह प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। ये आप लोगों को पूरी तरह से याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि समारोह कहाँ पर हुआ था। तो समारोह जो है प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। ये हम लोगों का आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई हैड वर्ल्ड लीडर्स कम देयर। वाई मीन्स होता है क्यों, हैड वर्ल्ड लीडर्स, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार और लीडर्स मीन्स होते हैं नेतागण। तो संसार के जो नेतागण थे, कम मीन्स आए थे, देयर मीन्स वहाँ, यानी साउथ अफ्रीका में। तो क्यों आए थे, यानी पूरे संसार के जो नेतागण थे वह वहाँ पर क्यों आए थे, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। तो देखिए क्यों आए थे, जो पूरे संसार के जो पूरे नेता थे वो साउथ अफ्रीका में क्यों आए थे। तो द वर्ल्ड लीडर, यानी जो वर्ल्ड लीडर थे, जो संसार के नेतागण थे, हैड कम मीन्स होता है आना, आए थे, देयर मीन्स वहाँ, टू पे मीन्स होता है देना, देने के लिए, दियर रेस्पेक्ट अपना सम्मान, रेस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान देने के लिए आए थे, टू द न्यूली फॉर्म्ड, न्यूली मीन्स होता है नया और फॉर्म्ड मीन्स होता है गठित, और गवर्नमेंट मीन्स होता है सरकार। यानी कि जो संसार के नेतागण थे वहाँ पर आए थे अपना सम्मान देने के लिए, जो नई सरकार का गठन हुआ था उस सरकार को, यानी नेल्सन मंडेला को। यानी यहाँ पर इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि जो वर्ल्ड के लीडर थे, जो संसार के नेता थे, वो नेतागण वहाँ पर आए थे टू पे देने के लिए, देयर रेस्पेक्ट अपना सम्मान, टू द न्यूली फॉर्म्ड नई गठित हुई गवर्नमेंट यानी सरकार को। यानी ये नई जो सरकार का गठन हुआ था, इस सरकार को अपना सम्मान देने के लिए वर्ल्ड से जो नेतागण थे वहाँ पर आए हुए थे। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हूँ वाज जनानी। जनानी आप लोग ये नाम सुने होंगे, किसका नाम था। तो हूँ मीन्स कौन, वाज मीन्स थी, जनानी यानी जनानी कौन थी। तो ये जनानी कौन थी ये आप लोगों को पता है। जनानी वाज द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। जनानी वाज थी द डॉटर पुत्री ऑफ नेल्सन मंडेला की, डॉटर मीन्स होता है पुत्री, यानी कि जो जनानी थी वह नेल्सन मंडेला की पुत्री थी, यानी नेल्सन मंडेला की पुत्री जनानी थी। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पूरी तरह से याद रखेंगे। हु वाज स्वार्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब देखिए हु मीन्स कौन, वाज मीन्स था, स्वार्ण का मतलब होता है शपथ लेना। तो कौन शपथ लिया था, इन एज मीन्स होता है रूप में, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, फर्स्ट माने पहले, ड्यूटी का मतलब होता है उप, और प्रेसिडेंट का मतलब हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी कि साउथ अफ्रीका के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसने यानी कौन शपथ लिए थे। ये हम लोगों का जो है क्वेश्चन है कि हु वाज स्वार्न कौन शपथ लिए थे, इन एज फर्स्ट ड्यूटी प्रेसिडेंट पहले उपराष्ट्रपति के रूप में आप साउथ अफ्रीका के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कौन थे जो शपथ लिए थे। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा टाबो मेम्की, ये उनका नाम है, इसको आप लोगों को याद रखना है। टाबो मेम्की वाज स्वार्न, वाज में थे स्वार्न, शपथ लिए थे, इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट पहले उपराष्ट्रपति के रूप में आप साउथ अफ्रीका के, यानी साउथ अफ्रीका के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में टाबो मेम्की जो थे वह क्या लिए थे, शपथ लिए थे। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए अगला क्वेश्चन है वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था। तो देखिए हम लोगों का है कि वाट वाज क्या था, स्पेसिफिक का मतलब होता है असामान्य क्या था, अबाउट दैट सिस्टम, अबाउट मीन्स बारे में, दैट सिस्टम मीन्स होता है व्यवस्था, यानी कि वो जो व्यवस्था थी वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, वहाँ की व्यवस्था के बारे में स्पेसिफिक क्या था, स्पेसिफिक का मतलब होता है असामान्य क्या था, यानी कि वहाँ साउथ अफ्रीका की जो सिस्टम थी, जो वहाँ की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के बारे में असामान्य क्या था, असामान्य बात क्या थी। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा द सिस्टम, यानी व्यवस्था वाज थी फॉर्म्ड गठित हुई थी, ऑन द बेसिस का मतलब होता है आधार,
यानी कि वह व्यवस्था गठित हुई थी आधार पर ऑफ वन द हार्सेस्ट। हार्सेस्ट मीन्स होता है कठोर, हार्सेस्ट मीन्स होता है कठोर, यानी कि वहाँ की जो सिस्टम थी, जो व्यवस्था थी, वह कठोरता के आधार पर गठित हुई थी। यानी कि जो वहाँ पर गोरे लोग थे, श्वेत लोग थे, वह पूरी तरह से कठोर थे और कठोरता के ही आधार पर वहाँ का जो सिस्टम था वो फॉर्मड हुआ था। फॉर्मड मीन्स होता है गठित होना, गठित हुआ था। और मोस्ट मीन्स होता है अधिक। इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब होता है निर्दयी, और अधिक निर्दयी। सोसाइटीज, सोसाइटीज का मतलब होता है समाज, और अधिक निर्दयी समाज था। यानी यहाँ पर इसको समझिएगा कि द सिस्टम वाज फॉर्म्ड, जो वहाँ की व्यवस्था थी वह गठित हुई थी ऑन द बेसिस, आधार पर ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट। हार्सेस्ट मीन्स होता है कठोरता, यानी कि वहाँ की जो प्रक्रिया थी या जो व्यवस्था थी वह एक कठोरता के आधार पर गठित हुई थी। और मोस्ट माने अधिक, इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब निर्दयी। सोसाइटी मीन्स समाज था। द वर्ल्ड संसार हैज़ इवर नोन, इवर नोन का मतलब हो जाएगा सदैव याद रखना। जिसको ये वर्ल्ड जो संसार है वह सदैव याद रखेगा या सदैव जानेगा। यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा कि यहाँ पर कि जो मतलब कि मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी, बहुत निर्दयी समाज था। वर्ल्ड संसार, हैज इवर नोन, जो संसार उन्हें हमेशा क्या करेगा, नोन, नोन मीन्स होता है जानना, इवर मीन्स हो जाएगा सदैव, तो सदैव उसको क्या करेगा, ये संसार जानेगा। इतना कठोर और निर्दयी वहाँ पर समाज बन गया था किसका, जो गोरे और काले लोगों के बीच में रंगभेदी प्रक्रिया थी, यानी कि एपार्थीड थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज दैट सिस्टम इराडिकेटेड। अब देखिए व्हेन मीन्स होता है कब, वाज मीन्स था, दैट सिस्टम वह व्यवस्था, सिस्टम मीन्स होता है व्यवस्था, यानी कि कब वह व्यवस्था इराडिकेटेड। इराडिकेटेड का मतलब होता है पूर्ण रूप से नाश हो जाना, यानी पूर्ण रूप से खत्म हो जाना। यानी कि वह जो व्यवस्था थी वह पूर्ण रूप से कब खत्म हो गई थी। कौन सी व्यवस्था, जो गोरे लोगों का राज था, तो गोरे लोगों का जो राज था, श्वेत लोगों का, तो उनका जो सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, वह कब इराडिकेटेड हो गई, यानी पूर्ण रूप से कब नाश हो गया उनका। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा कि द सिस्टम वाज, द सिस्टम यानी व्यवस्था, वाज मीन्स थी, ओवरटर्नड। ओवरटर्नड का मतलब होता है उथल पुथल हो जाना। तो उन लोगों की जो व्यवस्था थी उथल पुथल हो गई इन द लास्ट डिकेड। इन द लास्ट, लास्ट मीन्स होता है आखिरी, और डिकेड मीन्स होता है दशक, यानी आखिरी दशक में। यानी कि उन लोगों का जो व्यवस्था थी वह आखिरी दशक में उथल पुथल हो गई। किसके, आप 20th सेंचुरी। अब देखिए 20th सेंचुरी का मतलब होता है 20वीं शताब्दी, यानी 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में। ये हम लोगों का इसका अर्थ होगा कि 20वीं शताब्दी के, यानी कि 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के लास्ट डिकेड, यानी कि आखिरी दशक में उन लोगों का जो सिस्टम था, जो व्यवस्था था, वो ओवरटर्नड हो गया, यानी पूरी तरह से उथल पुथल हो गया। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ वाज द न्यू सिस्टम डिफरेंट। हाउ मीन्स कैसे, वाज मीन्स था, द न्यू, न्यू मीन्स होता है नया, सिस्टम मीन्स व्यवस्था, डिफरेंट माने अलग। अब जो नई व्यवस्था थी वह डिफरेंट कैसे थी, अलग कैसे थी, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। पहले जो गोरे लोगों का राज था, अब जब काले लोगों का राज आया, यानी श्वेत और अश्वेत का जब दोनों का राज चला, तो किस प्रकार से दोनों की व्यवस्था में अंतर था, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि हाउ वाज द न्यू सिस्टम डिफरेंट। तो हाउ वाज कैसे था, न्यू नया, सिस्टम व्यवस्था, डिफरेंट मीन्स अलग, यानी कि ये नई व्यवस्था कैसे अलग थी, क्या दोनों में डिफरेंट था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है द न्यू सिस्टम, यानी कि ये न्यू मीन्स नई, जो सिस्टम मीन्स व्यवस्था थी, वाज डिफरेंट, वाज मीन्स थी, डिफरेंट मीन्स होता है अलग। ये नई व्यवस्था अलग थी, बिकॉज क्योंकि दैट सिस्टम, इस जो दैट सिस्टम था, जो वह सिस्टम थी, यह व्यवस्था थी, वो रिकग्नाइज्ड, रिकग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचाना जाना। तो यह जो नई
नई सिस्टम थी, नई प्रक्रिया थी, ये अलग थी, क्योंकि इस सिस्टम में, इस प्रक्रिया में रिकॉग्नाइज्ड किया जाता था, पहचाना जाता था द राइट्स, अधिकारों को, एंड और फ्रीडम, आज़ादी को, ऑफ ऑल पीपुल। ऑफ ऑल पीपुल का मतलब हो जाएगा सभी लोगों के। यानी यहाँ पर हम लोगों ने देखा, इसका अर्थ जो होगा वो ये है कि जो न्यू सिस्टम था, जो नई प्रक्रिया थी, वो डिफरेंट थी, अलग थी, बिकॉज क्योंकि यह सिस्टम जो था इसमें लोगों के, सभी लोगों के आज़ादी और अधिकारों को क्या किया जाता था, पहचाना जाता था, वरीयता दी जाती थी, सबको सबका आधार, सबको सबका जो है राइट्स यानी अधिकार, और सबको सबका जो है ये, सबको आज़ादी पूर्ण रूप से क्या करती थी, मिलती थी। जो जिस अधिकार के योग्य था और जिस आज़ादी के लोग योग्य थे, वह चीज़ें उन लोगों को क्या होती थी, मिलती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला वांट एज ए स्टूडेंट। वांट मीन्स होता है क्या, डिड मंडेला, जो मंडेला थे, वांट मीन्स होता है चाहना। तो मंडेला क्या चाहते थे, एज ए स्टूडेंट, एज माने होता है रूप में, ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, यानी एक विद्यार्थी के रूप में मंडेला क्या चाहते थे, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या चाहते थे, इसका आंसर है मंडेला वांटेड, मंडेला वांटेड, वांटेड मीन्स चाहना, तो वांटेड चाहते थे फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता, फॉर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स होता है स्वयं, फॉर मीन्स होता है के लिए, यानी नेल्सन मंडेला स्वयं के लिए आज़ादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, एज ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, यानी नेल्सन मंडेला एक विद्यार्थी के रूप में स्वयं की स्वतंत्रता चाहते थे, स्वयं की आज़ादी चाहते थे। ये हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डिड मंडेला रियलाइज। व्हाट मीन्स क्या, डिड मंडेला, मंडेला रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना या महसूस करना। तो मंडेला ने क्या महसूस किया, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए कि मंडेला ने क्या महसूस किया, मंडेला रियलाइज्ड, मंडेला रियलाइज्ड, रियलाइज्ड मीन्स होता है महसूस करना। तो मंडेला महसूस किए दैट कि देयर वाज नो फ्रीडम, देयर वाज, देयर मीन्स वहाँ, वाज मीन्स था, नो फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, वहाँ आज़ादी नहीं थी, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, यानी मंडेला ने ये महसूस किया कि साउथ अफ्रीका में आज़ादी नहीं थी, फॉर एनीवन, एनीवन का मतलब होता है किसी के लिए, किसी का, कोई भी, तो किसी के लिए भी, फॉर एनीवन का मतलब किसी के लिए भी। तो नेल्सन मंडेला ने ये महसूस किया कि वहाँ साउथ अफ्रीका में किसी के लिए भी आज़ादी नहीं थी, जो लुक्ड लाइक हिम, लुक्ड दिखते थे, लाइक माने समान, हिम माने उनके, यानी जो उनके समान दिखते थे, यानी यहाँ पर इस बात को समझिएगा, उनके समान दिखने वालों के, तो उनके समान जो दिखने वाले लोग थे तो वो कौन थे, तो नेल्सन मंडेला अश्वेत थे, यानी काली जाति से आते थे, इन लोगों की जो त्वचा थी, चमड़ी थी, वो काले रंग की थी। तो इनके समान यानी काले रंग के जो दिखने वाले लोग थे, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिनको साउथ अफ्रीका में किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी मिलती हो। इस प्रकार का महसूस, इस प्रकार का एहसास किए कौन, मंडेला, कि हमारी जाति के लोगों को किसी प्रकार की कोई आज़ादी साउथ अफ्रीका में नहीं मिलती है। ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट वाज मंडेला नॉट अनमाइंडफुल ऑफ। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, मंडेला, नॉट मीन्स नहीं, अनमाइंडफुल ऑफ, अनमाइंडफुल का मतलब भूलना, यहाँ पर हो जाएगा। तो मंडेला को क्या नहीं भूला था, यानी कि इसमें हम लोगों का क्वेश्चन है कि मंडेला को क्या नहीं भूला था। तो देखिए यहाँ पर मंडेला जो थे वो क्या नहीं भूले थे, मंडेला वाज नॉट, मंडेला वाज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, अनमाइंडफुल भूला नहीं था, ऑफ एपार्थीड, एपार्थीड का मतलब होता है रंग भेदी, और ये चीज़ चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो उनकी एक संघर्ष रहा, तो वो रंगभेदियों के ही, जो रंगभेदियों के प्रति एक व्यवस्था बन गई थी वही था। अब रंगभेदी क्या होता है, पहले इसी को समझ लीजिए। रंगभेदी जो होता है तो वो रंग के हिसाब से, यानी चमड़ी के रंग के हिसाब से भेद करना ही एपार्थीड कहलाता है, रंगभेदी कहलाती है। यानी जो गोरे लोग थे, गोरी चमड़ी वाले लोग थे, वह काली चमड़ी वाले लोगों से बहुत नफरत रखते थे, घृणा रखते थे, और यही बात जो है वो
क्या करते थे नेल्सन मंडेला, इसी बात को भूले नहीं थे कि जो गोरे लोग हैं वह काले लोगों से कितनी नफरत करते हैं। तो क्योंकि ये मंडेला जो है वो काली चमड़ी वाले थे, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा कि मंडेला वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ एपार्थीड, यानी रंग भेदी प्रक्रिया को, एपार्थीड को नेल्सन मंडेला भूले नहीं थे। ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, वाई वाज द मंडेला पेंड। वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स थे, द मंडेला, मंडेला पेंड, पेंड मीन्स होता है दुखी, दर्द में होना, यानी मंडेला जो थे वो दुख में क्यों थे, दर्द में क्यों थे। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर होगा कि मंडेला वाज पेंड, मंडेला वाज थे पेंड, पेन मीन्स होता है दर्द, दुख, दुख में थे, एज द पीपुल, जैसा कि द पीपुल लोग हूँ, जो लेड, लेड माने होता है दाव लगा देना, जो दाव पर लगा दिए थे, दियर लिव्स, अपने जीवन को, फॉर दिस डे, इस दिन के लिए, किस दिन के लिए, आज़ादी के दिन के लिए, यानी मंडेला दुखी उन लोगों के लिए थे जो आज़ादी के लिए, आज़ादी के लिए कि हमारे लोग जो है एक गोरे लोगों के राज्य से आज़ाद हो जाएं, उनके लिए अपने प्राणों को भी दाव पे लगा दिए थे। वो कुड नॉट बी प्रेजेंट, वे उपस्थित नहीं थे, टू सी, देखने के लिए, क्या देखने के लिए, यानी कि ये आज़ादी का दिन देखने के लिए कि हम लोग जो है आज़ाद हो गए हैं और आज यहाँ पर जो है एक अश्वेत यानी काले चमड़ी का व्यक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहा है। इस चीज़ को देखने के लिए वो लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं थे जो अपने प्राणों को आज़ादी के लिए दांव पे लगा दिए थे। इसी चीज़ से मंडेला को दुख था कि वो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं थे क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वो लोग जो है आज़ाद अपनी जाति को, अपनी चमड़ी, अपने समान चमड़ी रंग वाले लोगों को देख नहीं पाए, जो समान कह लीजिए कि जो चमड़ी वाले लोग थे उनके, यानी काले चमड़ी वाले लोग जो अपने जाति को आज़ाद करना चाहते थे, वो आज़ाद तो हुए लेकिन देखने के लिए वो लोग नहीं थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि मंडेला दुखी थे उन लोगों के लिए जो इस दिन के लिए अपने प्राण को भी दांव पे लगा दिए, लेकिन इस चीज़ को देखने के लिए एक आज़ाद दिन को देखने के लिए उपस्थित नहीं थे, इसीलिए उनको दुख था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डिड ही थिंक अबाउट फ्रीडम। व्हाट मीन्स क्या, डिड ही वह थिंक सोचते थे, अबाउट फ्रीडम, अबाउट मीन्स होता है बारे में और फ्रीडम मीन्स होता है आज़ादी, यानी आज़ादी के बारे में जो मंडेला थे वो क्या सोचते थे। तो देखिए इसका आंसर होगा ही थॉट, ही वह थॉट सोचें दैट की फ्रीडम यानी आज़ादी इज है इंडिविजिबल, इंडिविजिबल का मतलब होता है अभाज्य, इंडिविजिबल का मतलब होता है अभाज्य, यानी कि इस अविभाज्य है, यानी कि वह सोचें कि आज़ादी क्या है, अविभाज्य है, इसको कोई मतलब कि बांट नहीं सकता। तो इस प्रकार से ये भी हम लोगों का आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई डिड ही ज्वाइन। वाई मीन्स क्यों, डिड ही मीन्स वह, ज्वाइन, ज्वाइन मीन्स होता है जुड़ना, जुड़े अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उस पार्टी से नेल्सन मंडेला क्यों जुड़े, यानी नेल्सन मंडेला जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से क्यों जुड़े, क्यों ज्वाइन किए अफ्रीकन नेशनल पार्टी को, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा ही ज्वाइंट, वह जुड़े अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से वह जुड़े टू अचीव, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, प्राप्त करने, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, फॉर ऑल हिज पीपुल, फॉर ऑल माने सभी, हिज पीपुल अपने लोग, यानी अपने सभी लोगों के आज़ादी, अपने सभी लोगों के लिए आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, यानी कि हमारे जितने भी लोग हैं काली चमड़ी वाले सब आज़ाद रहें, उसी आज़ादी को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो नेल्सन मंडेला थे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से क्या किए थे, जुड़े थे। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर टू एनिमीज ऑफ ए पर्सन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है टू एनिमीज दो दुश्मन, ऑफ ए पर्सन एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का दो दुश्मन क्या है, ये हमसे क्वेश्चन करा है कि एक पर्सन का, एक व्यक्ति का टू एनिमीज दो शत्रु, दो दुश्मन क्या हैं।
तो देखिए इसका आंसर होगा कि किसी भी व्यक्ति का दो बहुत महत्वपूर्ण दुश्मन होते हैं और वो दुश्मन क्या होते हैं, प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होता है प्रीजुडिस का मतलब होता है पक्षपात करना, यानी किसी व्यक्ति का पक्षपात करना। अगर आप पक्षपाती हैं तो आप जो है क्या करेंगे कि वही पक्षपात ही आपका एक दुश्मन हो जाएगा, यानी कि प्रीजुडिस यानी पक्षपात एंड और नैरो माइंडेडनेस। नैरो माइंडेडनेस का मतलब होगा, अब देखिए इसको समझिएगा कि जो व्यक्ति होता है उसके दो दुश्मन कौन होते हैं, तो प्रेजुडिस होता है। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात, पक्षपात करना एंड और नैरो माइंडेडनेस का मतलब होता है, नैरो मीन्स होता है संकीर्ण और माइंडेडनेस का मतलब होता है मानसिकता, यानी कि एक तो आप पक्षपाती हो और दूसरा आपकी संकीर्ण मानसिकता हो। आर द टू इनेमीज, यही दो दुश्मन हैं आप ए पर्सन एक व्यक्ति के, यानी एक व्यक्ति के दो महत्वपूर्ण यानी कि दो दुश्मन कौन होते हैं, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि पक्षपात करना और संकीर्ण मानसिकता रखना, एक व्यक्ति के दो दुश्मन होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला देखिए हम लोगों का क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट मीन्स क्या, डज करेज, करेज मीन्स होता है साहस का, मीन माने मतलब था, टू मंडेला, मंडेला के लिए। मंडेला के लिए साहस का क्या मतलब था, यानी मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब था, क्या मीन था। मीन मीन्स होता है अर्थ, मतलब, यानी मंडेला के लिए करेज का क्या अर्थ था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा करेज मीन्स यानी साहस, मीन टू मंडेला, यानी मंडेला के लिए जो साहस का अर्थ था वो क्या था, द ट्रायम्फ ओवर फियर। ट्रायम्फ मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, ओवर फियर, फियर मीन्स होता है भय, यानी भय पर विजय प्राप्त कर लेना। मंडेला के लिए करेज का यही अर्थ था, यानी कि साहस का क्या अर्थ था मंडेला के लिए, तो अपने भय पर, अपने फियर माने डर पर, भय पर विजय को प्राप्त कर लेना, ट्रायम्फ को प्राप्त कर लेना ही क्या था, करेज का अर्थ था। किसके लिए, मंडेला के लिए। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेशनल एंथम फॉर द ब्लैक्स। अब व्हाट वाज क्या था, द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम का मतलब हो जाएगा राष्ट्रगान, फॉर द ब्लैक्स, किसके लिए, अश्वेत लोगों के लिए, यानी जो काले लोग थे, अश्वेत लोग थे, वहाँ पर उनके लिए उनका जो राष्ट्रगान था वो क्या था, ये हम लोगों से क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका आंसर होगा द नेशनल एंथम, यानी राष्ट्रगान फॉर द ब्लैक्स, अश्वेतों का, वेयर मीन्स थे डाई स्टेम, यानी उन लोगों का जो राष्ट्रगान था काले लोगों का, वो राष्ट्रगान क्या था, डाई स्टेम था, ये उन लोगों का राष्ट्रगान था। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला है हम लोगों का, हूँ ए कंपनीड मंडेला। हूँ मीन्स कौन, ए कंपनीड, ए कंपनीड का मतलब होता है साथ होना, साथी होना, मंडेला, मंडेला की, यानी मंडेला के साथ कौन था या मंडेला की साथी कौन थी, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए मंडेलाज डॉटर, मंडेला की पुत्री जेनानी, ए कंपनीड ही, ए कंपनीड उनके साथ थी, यानी कि जो नेल्सन मंडेला की पुत्री थी जेनानी, वही उनकी साथी थी, वही उनके साथ थी। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला है, वाट मस्ट द पीपुल लर्न। अब देखिए यहाँ पर है कि वाट मीन्स क्या, मस्ट द पीपुल, पीपुल मीन्स लोग, और लर्न मीन्स होता है सीखना, यानी लोगों को क्या सीखना चाहिए। ये हम लोगों का क्वेश्चन है कि लोगों को क्या सीखना चाहिए। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मंडेला द पीपुल मस्ट लर्न टू हेट। द पीपुल मीन्स होता है लोगों को, लोग यानी लोगों को मस्ट लर्न सीखना चाहिए, टू हेट मीन्स होता है नफरत, यानी लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। इफ यदि दे कैन लर्न टू हेट, इफ यदि दे कैन लर्न वे सीख सकते हैं, टू हेट नफरत करना, यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टाट, तो दे कैन बी टाट, टाट मीन्स होता है सीखना, तो वे सीख सकते हैं टू लव, लव मीन्स होता है प्रेम, यानी यहाँ पर इसको समझिएगा कि लोगों को क्या सीखना चाहिए, तो लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। अगर लोग नफरत करने को सीख सकते हैं तो प्रेम करने को भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं।
ये ऐसा मानना किसका था? मंडेला का था कि अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो प्रेम करना उससे आसानी से सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला है हूँ वाज स्वर्ण। हूँ मीन्स कौन, वाज मीन्स था, स्वर्ण। स्वर्ण मीन्स होता है शपथ लेना। इन एज सेकेंड ड्यूटी प्रेसिडेंट। सेकेंड मीन्स होता है द्वितीय ड्यूटी प्रेसिडेंट का मतलब होगा उपराष्ट्रपति, यानी द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में कौन थे जो शपथ लिए थे? अब देखिए कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क। अब उनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क वाज स्वर्ण, शपथ लिए थे इन एज सेकेंड ड्यूटी प्रेसिडेंट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लर्क जो थे वही क्या किए थे? शपथ लिए थे। ये हम लोगों का आंसर हो गया। हम लोगों का यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वाट इज एपार्थीड। वाट मीन्स क्या? इज है एपार्थीड। एपार्थीड का मतलब होता है रंग भेदी, यानी रंग भेदी क्या है ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो ये रंग भेदी ही तो वहाँ की एक सिस्टम थी जिसके कारण वहाँ पर पूरा संघर्ष चला था। तो अब देखिए इसका आंसर होगा कि एपार्थीड यानी ए रंग भेदी इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। यह एक पॉलिटिकल सिस्टम था, यानी कि एक राजनीतिक व्यवस्था थी। पॉलिटिकल मीन्स होता है राजनीतिक और सिस्टम मीन्स होता है व्यवस्था। दैट जो सेपरेट माने होता है अलग कर देना, जो लोगों को जो अलग कर देता था पीपुल लोगों को ऑन द बेसिस मीन्स आधार पर, ऑफ दियर रेस मीन्स होता है जाति, जो लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग कर देता था, यानी कि काले लोगों को गोरे लोगों से अलग कर देता था। यानी यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि एपार्थीड एक राजनीतिक प्रक्रिया थी जो लोगों को उनके जाति के अनुसार, जाति के आधार पर लोगों को क्या करती थी? सेपरेट्स कर देती थी, अर्थात अलग कर देती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हु रोट द ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो देखिए हु मीन्स कौन, रोट मीन्स लिखे, द ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो हम लोगों की आज़ादी के लिए एक लंबी यात्रा या आज़ादी के लिए ये संघर्ष, ये जो चैप्टर है यह मतलब यह आत्मकथा कौन लिखे हैं? तो इसका आंसर होगा कि नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला रोट लिखे हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए संघर्ष, ये जो ऑटोबायोग्राफी है इसको नेल्सन मंडेला लिखे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर मंडेला। व्हाट इज क्या है? द फुल नेम पूरा नाम, फुल मीन्स होता है पूरा, नेम मीन्स नाम, ऑफ मिस्टर मंडेला, यानी मिस्टर मंडेला का, श्रीमान मंडेला का पूरा नाम क्या है? ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए इनका पूरा नाम क्या है ये आप लोगों को याद भी रखना है। तो द फुल नेम ऑफ मिस्टर मंडेला, द फुल नेम पूरा नाम ऑफ मिस्टर मंडेला, मिस्टर मंडेला का इज है नेल्सन, इनका नाम याद रखना, नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला का जो पूरा नाम था, फुल नाम था वो क्या था? नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला, ये उनका पूरा नाम था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, थोड़ा अजीब नाम है इनका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वाई डिड द लीडर्स गैदर इन साउथ अफ्रीका ऑन 10 मई 1994। अब वाई डिड द लीडर्स, वाई मीन्स होता है क्यों, डिड द लीडर्स यानी नेतागढ़ जो थे वो गैदर मीन्स होता है एकत्रित होना, एकत्रित हुए थे इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ऑन 10 मई यानी 10 मई 1994 को, यानी कि साउथ अफ्रीका में 10 मई 1994 को जो नेतागढ़ थे वह क्यों गैदर हुए थे, एकत्रित क्यों हुए थे, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए क्यों एकत्रित हुए थे, तो द लीडर्स यानी जो नेता थे गैदर एकत्रित हुए थे इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में टू पे मीन्स होता है देना, देने के लिए, दियर रेस्पेक्ट्स अपने सम्मानों को, टू नेल्सन मंडेला को, यानी कि नेल्सन मंडेला को अपने सम्मान को देने के लिए वहाँ पर जो नेतागढ़ थे संसार के, वो सभी नेतागढ़ क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे, गैदर हुए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला है
वाट रोर्ड, वाट मीन्स क्या, रोड मीन्स होता है दहाड़ना, क्या दहाड़ा, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और फॉर्मेशन मीन्स होता है गठन, यानी इस पूर्ण गठन में, यानी इनकी जो सरकार बनी थी वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, इसीलिए इसको कहा गया है परफेक्ट फॉर्मेशन। यानी परफेक्ट फॉर्मेशन में यानी पूर्ण गठन में क्या दहाड़ा ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग थी जहाँ पर शपथ समारोह चल रहा था नेल्सन मंडेला का, उस बिल्डिंग के ऊपर जो है इनका जो परफेक्ट फॉर्मेशन यानी सरकार का एक पूर्ण सरकार का जो गठन हुआ था, उस सरकार के गठन में क्या चीज़ थी जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दहाड़ी थी, रोर मार। साउथ अफ्रीका के जेट्स विमान, हेलीकॉप्टर्स यानी कि जो हेलीकॉप्टर थे, एंड और ट्रूप का मतलब होता है सैन्य दल, कैरियर्स, कैरियर्स का मतलब होता है वाहक, रोर्ड दहाड़े, इन द परफेक्ट फॉर्मेशन पूर्ण गठन में, ओवर यूनियन बिल्डिंग यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। यानी इसमें हम लोगों ने इसके आंसर में देखा कि इसका आंसर है कि साउथ अफ्रीका के जेट्स विमान, हेलीकॉप्टर, सैन्य दल, वाहक, ये सब जो है इस परफेक्ट फॉर्मेशन में यानी कि सरकार की पूर्ण गठन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर क्या किए थे, दहाड़े थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कुड द हाईएस्ट जनरल हैव डन टू द अथर अर्लियर। अब देखिए व्हाट मीन्स क्या, जो हाईएस्ट जनरल थे यानी जो उच्च जनरल थे वो क्या, हैव डन, डन मीन्स होता है करना, किए, टू अथर यानी जो लेखक हैं यानी नेल्सन मंडेला के साथ, अर्लियर, अर्लियर मीन्स होता है जल्दी में ही, हाल में ही, यानी कि जो उच्च जनरल थे वह हाल में ही यानी जल्द में ही अथर जो थे यानी नेल्सन मंडेला थे जो थे उनके साथ क्या किए थे। तो देखिए इसका आंसर होगा कि द हाईएस्ट जनरल्स, जो उच्च जनरल थे, कुड हैव अरेस्टेड, वह अरेस्ट किए थे, गिरफ्तार किए थे, द अथर यानी कि लेखक को अर्थात नेल्सन मंडेला को, अर्लियर मीन्स होता है हाल में ही या जल्दी में ही, यानी कि जो उच्च जनरल थे वहाँ साउथ अफ्रीका के, वह हाल में ही यानी जल्दी में ही, अभी अभी कुछ दिन पहले ही नेल्सन मंडेला को क्या किए थे, अरेस्टेड किए थे अर्थात गिरफ्तार किए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट वेयर द कलर्स, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स थे, द कलर्स, कलर्स मीन्स होता है रंग, और इमिटेड, इमिटेड का मतलब होता है बाहर फेंकना, यानी क्या कलर बाहर फेंके गए थे, बाई ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, यानी इम्पाला की जो जेट्स विमान थी उसके बाहर कौन से रंग क्या किए गए थे, फेंके गए थे। यानी यहाँ पर हो जाएगा कि इम्पाला जेट्स के चेवरन से, यानी ये चेवरन क्या होता है, एक तराज की डंडी होती है, एक किरण होती है, तो इम्पाला जेट्स की एक क्या थी कि तराज की डंडी थी, उस डंडी से कौन से रंग बाहर फेंके गए थे, ये हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए द कलर्स, जो कलर थे, रंग थे, इमिटेड, वो इमिटेड किए गए थे, बाहर फेंके गए थे, बाई ए चेवरन, एक तराज की डंडी द्वारा आप इम्पाला जेट्स की, यानी इम्पाला की जो जेट्स विमान थी उसकी एक तराज की डंडी थी, चेवरन था, उसी चेवरन से मतलब रंग बाहर फेंके गए थे, और वो रंग वेयर मीन्स थे, ब्लैक काले थे, रेड लाल थे, ग्रीन हरे थे, ब्लू नीले थे, एंड और गोल्ड सुनहरे थे। यानी कि इम्पाला जेट्स की जो तराज की डंडी थी उस डंडी से कौन से रंग बाहर फेंके गए थे, तो काले रंग फेंके गए थे, लाल फेंके गए थे, हरे फेंके गए थे, और ब्लू नीले, और गोल्ड सुनहरे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला है हम लोगों का, व्हाट डिड स्मोक, व्हाट मीन्स क्या, डिड द स्मोक, धुआं, ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह था आप इम्पाला जेट्स के सिंबलाइज मीन्स प्रतीक, यानी कि इम्पाला जेट्स का यहाँ पर क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डिड द स्मोक ट्रेल, धुएं का क्या चिन्ह था, आप इम्पाला जेट विमान का, और सिंबलाइज एक इसका प्रतीक था। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इम्पाला जो जेट्स थी, जो इम्पाला जेट्स विमान थी, वह धुएं का क्या चिन्ह था, और ये जो धुआं था वह किसका सिंबलाइज था, किसका प्रतीक था, ये हमसे आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए द स्मोक ट्रेल ऑफ इम्पाला जेट्स,
जो स्मोक था, जो धुआं था, वो ट्रेल था, चिन्ह था ऑफ इम्पाला जेट्स। इम्पाला जेट्स विमान का चिन्ह था, यानी धुआं जो है वह इम्पाला जेट्स का, यानी यहाँ पर समझिएगा कि द स्मोक धुआं ट्रेल चिन्ह था ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स विमान का चिन्ह था। और सिम्बोलाइज्ड, और यह प्रतीक था साउथ अफ्रीका फ्लैग, साउथ अफ्रीका के झंडे का। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो इम्पाला जेट्स का धुआं था, जो इम्पाला जेट्स थी, तो उसके धुएं का जो चिन्ह था वो किसका प्रतीक था, किसका सिंबलाइज था, तो साउथ अफ्रीका के जो फ्लैग थे उसका प्रतीक था, उसका सिंबलाइज था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज द अथर, हाउ ओल्ड कितने बूढ़े, हाउ ओल्ड कितने बूढ़े वाज थे द अथर लेखक एट द टाइम उस समय ऑफ द इनऑग्रेशन। इनऑग्रेशन का मतलब होता है शपथ समारोह, यानी शपथ समारोह के समय पर जब नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति के रूप में, तो वो कितने वर्ष के थे, उनकी उम्र क्या थी, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ ओल्ड कितने बूढ़े थे अथर लेखक यानी नेल्सन मंडेला एट द टाइम उस समय किसके, इनऑग्रेशन यानी शपथ समारोह, शपथ समारोह के समय नेल्सन मंडेला की कितनी उम्र थी। तो देखिए था कि द अथर वाज, जो अथर थे, जो लेखक थे, वाज थे इन हिज 80s अपने 8वें दशक में। कब, एट द टाइम ऑफ इनऑग्रेशन, इनऑग्रेशन यानी शपथ समारोह, शपथ समारोह के समय जो अथर थे लेखक नेल्सन मंडेला, वह अपने 8वें दशक में थे, अर्थात ये 80 वर्ष के आसपास थे। अब देखिए अगला हम लोगों का क्वेश्चन है हाउ मैनी ईयर्स, हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, ईयर्स माने वर्ष, डिड नेल्सन मंडेला स्पेंड, स्पेंड मीन्स होता है व्यतीत कर देना, बिता देना, इन प्रिजन, प्रिजन मीन्स होता है जेल, यानी नेल्सन मंडेला कितने वर्ष जेल में बिता दिए, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि नेल्सन मंडेला स्पेंड, नेल्सन मंडेला स्पेंड बिताएं 27 ईयर्स यानी कि 27 वर्ष, 27 का मतलब 27, ईयर मीन्स वर्ष, इन प्रिजन जेल में, यानी नेल्सन मंडेला अपने जीवन के 27 वर्ष को जेल में व्यतीत कर दिए, ये हम लोगों का आंसर होगा। तो इस प्रकार से जितने भी आप लोगों के